नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल ने इस कविता में प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त किया है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मकता कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपना संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एक एकता व्यक्त हुई है। आइए देखें कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल चंद्रगहना नामक गांव से वो लौट रहे हैं और लौटते हुए वहाँ के खेत खलिहान देखते हैं और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं और उनके मन में यह कविता आती है और उसी प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर उन्होंने यह कविता लिखी है। आइए पढ़िए। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दो हृदय का दान उसको। तो हाँ, ये देखिए इसका अर्थ क्या है। यहाँ पे कई फसलों के बारे में बताया गया है। देख आया चंद्रगहना, कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना स्थान देख आया, चंद्रगहना गांव घूम आया। देखता हूँ दृश्य अब मैं, अब वहाँ का दृश्य देख रहा हूँ, वहाँ के खेत खलिहान देख रहा हूँ। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, मेड़ जो होती है खेत के बीच में डिवाइड करने के लिए खेतों को, या फिर उस पर चल के जाने के लिए मिट्टी को उठाकर पतले पतले रास्ते बनाए जाते हैं, उसे हम खेत का मेड़ कहते हैं। तो मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, खेत की इस मेड़ पर मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, एक बित्ता आप जानते होंगे, ऐसे अपना हाथ, एक हाथ को फैलाएंगे तो एक बित्ता बन जाता है। तो एक हथेलियों को जब आप फैलाते हैं, उंगलियां फैलाते हैं, तो एक बित्ता उसे कहते हैं। तो एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, ठिगना का अर्थ है नाटा। तो चना कैसा दिख रहा है? नाटा सा। वो कितना बड़ा है? एक बित्ता के बराबर है। वो हरा सा ठिगना सा नाटा सा चने का पौधा दिख रहा है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, और चने का फूल कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो वह जो उसके सिर पे जो गुलाबी फूल खिला हुआ है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई अपने सिर पर क्या किया है, उसने छोटा सा, उसने मुरेठा अर्थात पगड़ी, उसने गुलाबी रंग की पगड़ी अपने सिर पर बांधे हुए है। कौन बांधा हुआ है? चने का पौधा अपने सिर पे गुलाबी रंग का मुरेठा अर्थात पगड़ी वह बांधे हुए है। सजकर खड़ा है, कैसे खड़ा है वह? मुरेठा बांधकर, पगड़ी बांधकर वह सज धज कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली। मुरेठा बांधकर कैसे वह खड़ा है? जैसे दूल्हा सज धज के खड़ा रहता है, वैसे वह पगड़ी बांधकर चना खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, अलसी तीसी जिसे कहते हैं, फ्लेक्स जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, तीसी आपने देखा होगा। और उसके जो फूल होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, बैंगनी होते हैं, नीले कलर के होते हैं। तो बड़े सुंदर दिखते हैं उसके फूल, नीले नीले जो फूल होते हैं एकदम बहुत छोटे छोटे और एकदम सुंदर से दिखते हैं। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, वहीं पे जो अलसी का जो पौधा है
तीसी का जो पौधा है वह उग गया है, मतलब उसे उगाया नहीं गया, वो उस चने के बीच में खुद ही उग गया है वहाँ पे, इसलिए उसे हटीली कहा गया है। क्यों हटीली कहा गया है? क्योंकि उसे चने के पास उसको उगाया नहीं गया, वो खुद से उग गई है, हटीली इसीलिए कहा गया है। और हटीली कहने का क्या कारण है हम देखते हैं। देह की पतली कमर की है लचीली। अलसी कैसी होती है? अलसी का पौधा कैसा होता है? एकदम पतला सा पौधा होता है। जब हवाएं चलती हैं तो वो पौधा पूरी तरह ज़मीन में झुक जाता है और फिर से वह उठ के खड़ा हो जाता है। तो उसका देह अर्थात शरीर कैसा है? पतला है। और उसका कमर कैसा? लचीली कमर बताया गया है कि वह झुक जा रही है पूरी तरह से और फिर उठ के खड़ी हो जा रही है। इसलिए भी उसे हठीली कहा गया है कि वह बार बार हवा से झुक तो जाती है लेकिन वह फिर से उठ के खड़ी हो जाती है। हठीली का अर्थ है जिद्दी। वह जिद्दी है जो बार बार गिर के भी उठ जा रही है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। उसका फूल कैसा है? नीले रंग का जो फूल है उसके सिर पे खिला हुआ है। अलसी के पौधे के, तीसी के पौधे के सिर पे नीले रंग का फूल खिला हुआ है। कह रही है जो छुए या दो हृदय का दान उसको। वो जो उसके नीले नीले फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अलसी का जो पौधा है अपने सिर पे नीले रंग का अपने जूड़ों में फूल सजाया हुआ है। अपने केश में उसने क्या सजाया हुआ है? अलसी के पौधे ने नीले रंग का फूल सजाया हुआ है। यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति को मानव के समान बताया गया है। तो आपने देखा कि चना कैसे खड़ा है? मुरेठा पगड़ी बांधकर दूल्हे के समान खड़ा है। और वहीं बगल में जो तीसी है अपने सिर पे नीले रंग के फूल सजाकर खड़ी है और क्या कह रही है? जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। वह क्या कहती है? मेरे सिर का, ये मेरे बालों का जो यह फूल छू देगा मैं उसे अपने हृदय का दान, अपने दिल का दान उसे दे दूंगी, अपना हृदय उसे ही मैं दे दूंगी। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। ब्याह किनका किनका हो रहा है? चने के पौधे का और अलसी के पौधे का। ऐसे लग रहा है चना दूल्हा है, अलसी का पौधा क्या है? दुल्हन बनी हुई है। कवि का कहना है और सरसों की न पूछो। सरसों क्या है? पीले पीले सरसों के फूल खिल गए हैं। प्रकृति की सुंदरता अपनी चरम सीमा पे है। मस्त बसंत की ऋतु का वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो सरसों की न पूछो, ऐसा हम बोलते हैं किसी की जब बढ़ा चढ़ा कर बड़ाई करनी होती है तो हम बोलते हैं अरे उसकी तो बात ही मत पूछो। मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मत पूछो अर्थात बहुत कुछ उसके बारे में बताना है। वही यहाँ पे कह रहे हैं, सरसों की बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि और सरसों की न पूछो। सरसों की तो मतलब बात ही मत पूछो। हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं। वह सबसे बड़ी है, सबसे सयानी है, समझदार हो गई है और उसने हाथ भी पीले कर लिए हैं। मतलब उसकी शादी हो गई है इसलिए उसके हाथ पीले पीले दिख रहे हैं। ब्याह मंडप में पधारी। और वह क्या किया? ब्याह के मंडप में सरसों भी पधारी है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। और वहाँ पे फागुन का महीना, जिस होली आती है तो होली के एक दिन पहले तक क्या होता है? फागुन का महीना होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। और उस ब्याह मंडप वहाँ पे गाना गाने का कौन सा काम कौन कर रहा है काम? फागुन का माह। वहाँ जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हूँ मस्त गाने के समान, गुनगुनाते हुए गाने के समान प्रतीत हो रही हैं। देखता हूँ मैं, कवि कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे किनका किनका स्वयंवर हो रहा है? चने का और अलसी का स्वयंवर हो रहा है। मैं यह देख रहा हूँ। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अनुराग का अर्थ है प्रेम। ये संपूर्ण प्रकृति जो है अपनी मस्ती में झूम रही है। जब इनका ब्याह हो रहा है संपूर्ण प्रकृति खुश है और वो मस्ती में झूम रही है। इसके आगे का भाग हम अगले दिन पढ़ेंगे।